नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है। ए ऑप्शन प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन था हिंद महासागर और डी ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर। तो गैलापागोस द्वीप समूह का संबंध प्रशांत महासागर से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही। हाल ही में मनोवैज्ञानिकों ने गैलापागोस द्वीप समूह के एक गहरे समुद्र में प्रवाल भित्तियों की खोज की है। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के तट से लगभग 1000 किलोमीटर दूर स्थित है। यह भूमध्यरेखीय रेखा के निकट स्थित है। 3 महासागरीय धाराओं के संगम पर इसकी भौगोलिक स्थिति इसे दुनिया के सबसे समृद्ध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में से एक बनाती है। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। ये और वन्य जीवन इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। पहला प्रश्न है, कलांजलि पहल किस मंत्रालय से संबंधित है। ए ऑप्शन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, बी ऑप्शन संस्कृति मंत्रालय, सी ऑप्शन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, डी ऑप्शन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। तो का संबंध संस्कृति मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर बी सही हो जाएगा। आगे देखते। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कलांजलि प्रदर्शन की सराहना की है। कलांजलि एक अनूठा सांस्कृतिक प्रदर्शन है। ये संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। इस पहल के तहत हर वीकेंड दिल्ली में सेंट्रल विस्टा इंडिया गेट पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बता दें कि भारत अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस संदर्भ में विभिन्न विषयों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, जल निकायों की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना को देश भर में सबसे अधिक जल निकायों वाले शीर्ष जिले के रूप में स्थान दिया गया है। दूसरा है कथन, 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% जल निकाय है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में है, जबकि शहरी क्षेत्रों में केवल 2.9% जल निकाय है। यानी इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर बी वाला हो जाएगा। केवल 2 सही है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा तालाब और जलाशय हैं, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तालाब हैं। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं, जबकि महाराष्ट्र जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना को देश भर में सबसे अधिक जल निकायों वाले शीर्ष जिले के रूप में स्थान दिया गया है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। देश में मौजूद 97.1% जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2.9% जल निकाय है। इसमें देश भर में कुल 24,24,540 जल निकायों की गणना की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 747 लाख और सिक्किम में सबसे कम 134 लाख हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉजिस्टिक
परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन है विश्व व्यापार संगठन, बी ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, सी ऑप्शन है विश्व बैंक और डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाल ही में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत ने 6 स्थानों का सुधार किया है। भारत 2023 में इस रैंकिंग में 139 देशों में से 38वें स्थान पर पहुंच गया है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह इंडेक्स एक इंटरएक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो देशों में व्यापार रसद पर उनके प्रदर्शन में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। लाइफ मूवमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में व्यक्तिगत भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। ये बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, इसे UNFCCC की COP25 बैठक में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों दूसरा कथन गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि COP25 में नहीं लॉन्च किया गया था, जबकि COP26 में इसे लॉन्च किया गया था। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर केवल एक सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में पृथ्वी दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लाइफ मूवमेंट पर चर्चा हुई। बता दें कि लाइफ का पूरा नाम लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में व्यक्तिगत भागीदारी बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, इसलिए कथन एक सही है। भारत ने 2021 में ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 में लाइफ मूवमेंट का प्रस्ताव रखा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह मिशन पर्यावरण के प्रति उत्साही लोगों की एक वैश्विक सेना बनाने की योजना बना रहा है, जिन्हें प्रो प्लैनेट पीपल के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चित एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कोविड-19 से, बी ऑप्शन डेंगू से, सी ऑप्शन मलेरिया से और डी ऑप्शन हो जाएगा स्वाइन फ्लू से। तो एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का संबंध मलेरिया से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया। यह आयोजन एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन हेतु कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करना है। बताते चलें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल में शामिल 11 देशों में से केवल भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। अगला प्रश्न है, कस्तूरी कॉटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने कस्तूरी कॉटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। दूसरा कथन है, कस्तूरी कॉटन इंडिया ब्रांड को भारत सरकार द्वारा विश्व कपास दिवस 2020 पर लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर दोनों कथन सही हैं। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में केंद्रीय वस्त्र मंत्री ने कस्तूरी कॉटन इंडिया की ट्रेसेबिलिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बता दें कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने वैश्विक स्तर पर स्वदेशी ब्रांडेड कपास कस्तूरी कॉटन को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। वस्त्र मंत्रालय ने 7 अक्टूबर 2020 को विश्व कपास दिवस पर कपास के कस्तूरी कॉटन इंडिया ब्रांड की घोषणा की थी। इसी क्रम में भारतीय कपास को एक रेशे
ब्रांड और लोगों के साथ लॉन्च किया गया जो सफ़ेदी, कोमलता, शुद्धता, चमक और भारतीयता का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, अर्बन 20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये एक शहरी कूटनीति पहल है जो G20 सदस्य देशों के शहरों को साथ लाती है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी अध्यक्षता अहमदाबाद शहर द्वारा की गई। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। तो मित्रों, इस प्रश्न का आंसर दोनों सही है, यानी दोनों कथन सही हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में बेंगलुरु ने शहरों में जलवायु कार्रवाई की मुख्य धारा पर एक सम्मेलन की मेजबानी की। ये सम्मेलन अर्बन 20 या U20 के अंतर्गत भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक हिस्सा था। बता दें कि अर्बन 20 एक शहरी कूटनीति पहल है जो वैश्विक आर्थिक, जलवायु और विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए G20 सदस्य देशों के शहरों को एक मंच पर लाती है। अर्बन 20 पहल की अध्यक्षता C40 शहरों और संयुक्त शहरों तथा स्थानीय सरकारों द्वारा एक अध्यक्ष शहर ने नेतृत्व में आयोजित की जाती है। शहर के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। इसका स्थान हर साल परिवर्तित होता है। इस वर्ष इसकी अध्यक्षता अहमदाबाद शहर द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, ऊर्जा गंगा परियोजना किस मंत्रालय या संस्था की पहल है? ए ऑप्शन ऊर्जा मंत्रालय की, बी ऑप्शन नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सी ऑप्शन जल शक्ति मंत्रालय और डी ऑप्शन है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ऊर्जा गंगा परियोजना का संबंध पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के तहत बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन के बिहार हिस्से के पूरा होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस परियोजना को जगदीशपुर, हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन परियोजना के रूप में भी जाना जाता है। ये परियोजना 2016 में लॉन्च की गई थी। ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत शुरू की गई थी और इसे गेल इंडिया द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जैसे 5 राज्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। आज का अभ्यास प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा कथन है, इस वर्ष इसकी थीम टाइम टू डिलीवरी जीरो मलेरिया इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन केवल 1, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी को मिल सके। थैंक यू।